हेलो दोस्तों, जय श्री कामतानाथ। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि साधु का स्वभाव और साधु कैसे होने चाहिए। आजकल बहुत सारे पाखंडी गांव में घूम रहे हैं, घर ताड़ रहे हैं, लोगों के बहन बेटी ताड़ रहे हैं और चोरी भी करते हैं। तो ऐसे पाखंडियों से बचने का जो स्वभाव होता है साधु का, वो कैसा होता है। जो साधु का स्वभाव होता है, एक कहानी है आप छोटी सी, कि एक संत और उनके एक शिष्य, ये दोनों नदी में स्नान करने गए। जब ये नदी में स्नान कर रहे थे तो एक बिच्छू नदी में डूब रही थी। तो शिष्य डर के वजह से उसको नहीं बचा सके, परंतु जो साधु थे तो उन्होंने अपनी गादी में उनको ले लिया बिच्छू को और बाहर छोड़ने गए। तो बाहर छोड़ने गए तो वो गादी में उनके अपना वो जो विषैला डंक था बिच्छू बार बार चुभा देती, मतलब डंक विष छोड़ देती उनके गादी में। ये करती रही और जब उसको रेत पे छोड़ के आते, साधु स्नान करने आते, बिच्छू फिर आ जाती, फिर साधु ले जाते, फिर वो गादी में डंक अपना विषैला चुभा देती। तो ये प्रक्रिया बहुत देर चलती रही और फिर साधु को शयन करता रहा। शिष्य कहने लगा, महाराज कि आप इस बिच्छू को बचा रहे हैं बार बार और ये बिच्छू आपके डंक मार रही है। तो संत ने जो जवाब दिया कि कहने लगे, बेटा, जब बिच्छू अपना स्वभाव डंक मारने का नहीं बदल रही है तो हम उस संत हो के अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। तो ये शिष्य को समझ में आया कि संत जो होता है कितना शांत दिल, संत कितना दयावान, संत का जीवन दयावान होता है, शांत होता है। क्रोधित जो हुआ वो संत नहीं, वो पाखंडी ही है। क्रोध होता है, क्रोध की मर्यादा होती है। अगर संत को क्रोध आया है, अगर क्रोध में संत के कोई श्राप दिया गया या कुछ भी दिया गया तो वो आशीर्वाद के समान होता है। एक संत की परिभाषा है, एक हमारे कबीर दास जी ने संत के बारे में लिखा छोटा सा दोहा कि वृक्ष कबहु नहीं फल बकै नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। जो साधु की परिभाषा है वृक्ष की तरह की। आम का पेड़ कभी अपने पके हुए आम फल नहीं खाता, नदी कभी अपना जल नहीं पीती, और परमारथ के मतलब परमात्मा के कार्य, ये जो मानव जगत जीवन जगत कल्याण के लिए साधु कार्य करते हैं। हुए बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, अभी भी हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज, जिनके प्रवचनों से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी सुधर गई। हमारे एक संत हुए महर्षि दधीच, जिनके हड्डियों से 3 धनुष बनाए गए। देवासुर संग्राम में उनके हड्डियों से बने धनुष से असुर का विनाश हुआ। तो ऐसे संत हुए। तो हम सभी से ये प्रार्थना विनती करते हैं कि आप लोग ये जो पाखंडी संत हैं इनसे बचें। आते हैं गांव में, हमारी माताएं बहनें, भोली भाली माताएं बहनें उनके चंगुल में फंस जाती हैं, अपना हाथ दिखाती हैं। भैया, हाथ दिखाने से कहीं कुछ नहीं होगा। अगर हाथ दिखाने से आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो प्रभु श्री राम को वनवास हुआ, उनके पास तो ज्योतिषी 4 वशिष्ठ मुनि जी थे, जो कि उनको सब कुछ पता था कि हमारे शिष्य श्री राम के साथ में क्या होना है, दशरथ का मरण होना है, 14 वर्ष का वनवास। जब वो होने को नहीं टाल सके तो ये कैसा, ये गांव के जो पाखंडी संत हैं, और ये पाखंडी हैं, आपके यहाँ से आटा दाल चावल लेकर जाके दूसरे गांव की दुकानों में बेचकर और शाम को शराब और मांस का सेवन करने वाले, तो आपको भी पाप लगेगा। इनको तो पाप लगेगा ही, और आपको, क्योंकि आपके धन से गलत कार्य किया गया है। तो सभी से मेरी प्रार्थना विनती है कि आप सभी लोग बचें और भगवान की भक्ति करें।
दान करें, इसी से आपका कल्याण होगा। जय श्री कामतानाथ, जय श्री कामतानाथ, जय श्री कामतानाथ।